नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट उष्णा चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट बेल की। ये डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है? जब भी हम कोई बेल लगाते हैं तो उस बेल के अंदर पॉइंट्स निकालते हैं कि इस FIR के वर्जन के अंदर, फैक्ट्स के अंदर एक कमी है और इस तरह की घटना पे ये सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती। तो उस चीज़ पे हम आर्गूमेंट करेंगे बेल के समय पे, या हम पे कोई झूठा मुकदमा लगाया है कि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, या कोई भी अदर फैक्ट्स है, या हमारी कस्टडी इतनी हो गई है कि अब हमें जेल के में रहने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन मूव करते ही हमें बेल मिल जाएगी। ये तो हो गए मेरिट्स के ग्राउंड जब हम कोई बेल मूव करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट बेल की क्या कंडीशन है? जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो CRPC 167 क्लॉज 2 के अंदर लाई करती है। यानी ये किसी भी मेरिट्स की के सेक्शन के अंदर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ये पॉइंट है। ये टेक्निकल पॉइंट क्या है? जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, यानी जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में सेक्शन आते हैं, उसके अंदर 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है और कोर्ट के अंदर चालान सबमिट करना होता है। जिनके अंदर 1 साल से 7 साल तक सज़ा का प्रावधान है, उनके अंदर पुलिस को मुलजिम को जब वो JC यानी जेल भेज देते हैं, उसके बाद वो दिन काउंट होते हैं और 60 दिन के अंदर वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल करनी होगी। अगर इस समय के अंदर पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दायर नहीं कर पाती है, सिर्फ मात्र एक एप्लीकेशन लगाते ही, कितने बड़े से बड़ा मैटर क्यों ना हो, आपको बेल मिल जाएगी। अब हमने इस प्रोविज़न का कभी फ़ायदा उठाया या हमें मौका मिला है? वैसे तो पुलिस इस तरह की नौबत नहीं आने देती है, वो टाइम से ही इन्वेस्टिगेशन पूरी कर देती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऑफिसर्स के साथ कुछ परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई भी किसी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गए 1-2 दिन। तो इस तरह की एक घटना हमारे साथ हुई थी कि हमारे साथी उन्होंने बेल मूव कर दी। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, एक छोटा सा चोरी का मामला था। अब जो चोर बक्के होते हैं उनको घर वाले भी निकालना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन जब आस पड़ोस के लोग कहते हैं, यार दोस्त कहते हैं, चलो जी गलती हुई, लड़के से आगे से नहीं करेगा, निकलवा दो, तो जस्ट हमारे एक साथी ने बेल मूव कर दी। उसमें बेल मूव करने के बाद सीधा फ़ोन आता है प्रधान जी का, जो हमारे बार के प्रधान हैं, कि जी विश्वनाथ जी, इसमें कोई बेल लगाई इस मैटर के अंदर? मैंने कहा जी हाँ, एक साथी ने बेल लगा रखी है। यार उसमें फ़ोन आया था ईओ का, चालान सबमिट नहीं हुआ है, उसको दिक्कत हो जाएगी, तो उसको विड्रॉ कर लो। IO साहब हमारे पास आते हैं। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2 दिन बाद लगा देंगे। जब उसको 90 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 92-93 दिन में उसको क्या पता जाएगी। तो फिर हमने विड्रॉ करके, पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट पेश कर दी। वो हाथ में लेके चार्जशीट घूम रहे थे, कह जी बस आज का समय दे दो और मैं तुरंत 1 घंटे के अंदर ये जमा कर दूंगा, आप इसको आप विड्रॉ कर लो लंच बाद, क्योंकि लोअर की जो बेल होती हैं वो लंच बाद आर्गूमेंट में आती हैं। तो वैसे तो कभी मौका मिला नहीं, लेकिन किसी की पर्सनल इशू की वजह से कभी कभी पुलिस लेट हो जाती है। तो उसमें डेली जब लोगों से काम पड़ता है तो उनकी छोटी मोटी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो फिर हमने उस बेल को विड्रॉ करके अगले दिन मूव कर दिया, वरना बेल तो उसमें वैसे ही मिल रही थी। लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसमें हम उसको एप्लीकेशन पर आर्गू करें और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कुछ हैबिचुअल होते हैं, उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। लेकिन इस जो डिफ़ॉल्ट बेल है, इसका जो बेनिफिट है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिले के ही बेसिस पे हमें मिल सकता है। अदरवाइज़ इस सेक्शन का इतना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। कोई बहुत माइनर मिस्टेक है, कभी कभी बाय मिस्टेक ही सेक्शन का हम फ़ायदा उठा पाते हैं डिफ़ॉल्ट बेल की कंडीशन में। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।